हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो तमाम बिगनर्स के लिए है, चाहे वो टीचर्स हों या चाहे पेरेंट्स हो जो कि फोनिक सिस्टम से फेमिलियर नहीं है और काफ़ी सारी डेली रूटीन में रिसर्च करते रहते हैं इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए। तो डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं उनके सामने जिससे वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोनीम्स क्या हैं, ग्राफीम्स क्या हैं, ब्लेंडिंग क्या होती है, सेगमेंटिंग क्या होती है। तो ये वीडियो हमने उनके लिए बनाई है ताकि तमाम जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम उन्हें क्लियर कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो फोनिक्स को लेके या कोई वीडियो देख रहे हो तो उन्हें फोनिक्स का जो सिस्टम है वो इजीली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं 26 डिफरेंट साउंड्स, और आगे जाके इन्हीं लेटर्स को हम ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंडिंग का मतलब है जोड़ना। ठीक है, हम इन्हीं लेटर्स को ब्लेंड करते हैं, इनको जोड़ते हैं, और हम 26 साउंड्स के अलावा हम और भी काफ़ी सारे साउंड्स इनको ब्लेंड करके प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो हम तकरीबन यानी कि स्पोकन इंग्लिश में हमारे पास फिर टोटल 44 साउंड्स हो जाते हैं जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्लेंडिंग आपको समझ में आ गई। ब्लेंडिंग का मतलब है जोड़ना। जो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड्स होते हैं उनको हम मिला के और न्यू साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, जोड़ना, डिफरेंट छोटे साउंड्स को जोड़ के हम बड़े साउंड्स बनाते हैं और साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के बाद हमारे पास फ्रेंड जो स्पोकन इंग्लिश होती है ना, उसमें होते हैं 44 साउंड्स। ठीक है, होते बेसिकली 26 साउंड्स हैं अल्फाबेट्स के, उनको हम ब्लेंड करके और न्यू साउंड्स बनाते हैं। तो टोटल हमारे पास स्पोकन इंग्लिश में 44 साउंड्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो साउंड चाहे वो एक अल्फाबेट का हो या डिफरेंट, हम ब्लेंड करके जो साउंड्स बनाते हैं उन साउंड्स को हम फोनिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं फोनीम्स। ठीक है, डिफरेंट साउंड्स चाहे वो आपने ब्लेंड करके बनाया हुआ हो या एक लेटर का आप साउंड ले रहे हो, उन्हें हम फोनीम कहते हैं। ठीक है, अब फोनीम जो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक लेटर से। अगर एक लेटर का साउंड है तो उसे आप एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो एक ऐसा साउंड है जिससे ब्लेंडिंग से बनाया गया है, जिससे डिफरेंट छोटे छोटे साउंड्स को जोड़ के बनाया गया है, तो आप उसे ग्रुप ऑफ लेटर से या जो वो साउंड्स थे पर्टिकुलर उनकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं आप उनसे उस एक पर्टिकुलर साउंड को आप रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या लेटर यूज करते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज करते हैं। तो वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है हम उसको कहते हैं ग्राफीम। ठीक है, तो वो जो हम उस लेटर्स की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उसे हम ग्राफीम कहते हैं। फिर हमारे पास ग्राफीम की फर्दर जो है आगे टाइप्स आ जाती हैं। सिंपल एक साउंड है तो एक अल्फाबेट का साउंड है तो हम उसे एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। उस पर्टिकुलर जो हमारे पास लेटर होगा उसका जो साउंड होगा उसके लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास वो ब्लेंडिंग का रिजल्ट है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ लेटर की ब्लेंडिंग से हमारे पास यानी डिफरेंट लेटर की ब्लेंडिंग से आया है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हम उसे रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। तो हम अगर वो 2 लेटर की ब्लेंडिंग से आया तो हम उसे डाइग्राफ कहेंगे। अगर वो 3 लेटर की ब्लेंडिंग से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसे हम ट्राइग्राफ कहेंगे। ठीक है, ये आगे ग्राफीम की टाइप्स है, डाइग्राफ एंड ट्राइग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास जो है ब्लेंडिंग आपको समझ में आ गया, हमारे पास फोनीम्स आपको समझ में आ गया, ग्राफीम्स समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास सेगमेंटिंग आ जाती है। सेगमेंटिंग क्या है? सेगमेंटिंग ब्लेंडिंग का ऑपोजिट है। ब्लेंडिंग में हम जोड़ रहे हैं डिफरेंट जो साउंड्स है हमारे पास अल्फाबेट्स के, उनको हम जोड़ के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, न्यू साउंड्स। कुछ न्यू साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो सेगमेंटिंग क्या है कि वो जो साउंड जुड़ा हुआ साउंड बड़ा साउंड है हम उसकी सेगमेंटिंग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन से फोनीम्स या कौन कौन से साउंड्स यूज हुए हैं। जैसे मैं कैट बोल दूं, कैट, तो कैट की मुझे सेगमेंटिंग करनी पड़ेगी जानने के लिए कि इसमें कौन से साउंड्स या कौन से फोनीम्स यूज हुए हैं। तो मैं उसकी सेगमेंटिंग करूंगी, एट, कैट, तो मुझे पता चल गया इसमें ख का यूज हुआ है फोनीम ए एंड ठ, ये इसके अंदर 3 फोनीम्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जोड़ने को हम कहते हैं ब्लेंडिंग एंड तोड़ने को हम कहते हैं सेगमेंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास था। इसके अलावा हमारे पास फ्रेंड्स आ जाते हैं ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ट्रिकी वर्ड्स या साइड वर्ड्स आप उन्हें कह सकते हैं।
तो ट्रिकी वर्ड्स या साइट वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि नॉन डिकोडेबल होते हैं, जो कि जिनको हम फोनिक्स के थ्रू हम नहीं रीड कर सकते, उन्हें हम जो है ना डिफरेंट, उन्हें हमने ज़बानी रटना होता है या याद करना होता है, ठीक है। वो हमारे पास होते हैं ट्रिकी वर्ड्स, या फिर उन्हें हम साइट वर्ड्स भी कहते हैं। उन्हें एज इट इज़ उनके स्पेलिंग्स के थ्रू याद करें, बार बार जब बच्चा पढ़ता है उसे याद हो ही जाते हैं, तो उन्हें हम फोनिक्स के थ्रू रीड नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रीडिंग में, डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो उन्हें हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या फिर कॉमनली यूज वर्ड्स। तो ये हमारे पास टर्म हो गई है। फिर फ्रेंड्स, जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हम डिफरेंट वर्ड्स रीड करते हैं ब्लेंडिंग के थ्रू, जैसे CVC वर्ड्स हो गए, CVCC वर्ड्स हो गए और CCVC वर्ड्स हो गए, ठीक है, ये हम रीड करते हैं। तो CVC वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वर्ड, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कैट की, कैट, बैट, पिन, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो हमारे पास लेटर है, 3 लेटर है, और स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, और मिडल लेटर जो है वो हमारे पास है वोवल, ठीक है। इसके अलावा CVCC वर्ड जिसमें तो मिल्क, जैसे कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग साउंड और सेकंड लास्ट साउंड जो है वो है हमारे पास एक कॉन्सोनेंट, और जो सेकंड जो फोनीम है वो है एक वोवल, जैसे मिल्क, मिल्क। तो इसके अलावा इसके बाद हमारे पास आ जाता है CCVC वर्ड, जिसका जो सेकंड लास्ट जो लेटर है वो है एक वोवल, और जो बाकी 3 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ब्लॉग, जैसे स्टार्टिंग एंड सेकंड जो वर्ड है, साउंड है, सॉरी, वो है ब, दोनों हमारे पास हैं कॉन्सोनेंट। फिर सेकंड लास्ट हमारे पास आ जाता है वोवल ओ, ब, ओ, और जो एंडिंग है वो दोबारा से ब, ओ, ब्लॉग। तो हमारे पास ये है, एक है CCVC वर्ड। इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। मेरी जो दूसरी वीडियोस है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 4 लेटर वर्ड रीडिंग, जिसमें CVCC वर्ड रीडिंग भी मैंने बताई है, उसमें उस वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं। CVC वर्ड्स की भी अलग से पूरी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो CCVC वर्ड हैं इन पे भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो पूरी बना दूंगी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये क्लियर हो जाएं, आपको इनके बारे में समझ आ जाए। अगर आपको कोई भी मसला है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नीचे, और इसके अलावा कोई भी और सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दीजिए मुझे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स मैं बनाऊंगी वो होगी अबाउट फेजेस ऑफ फोनिक्स या लेवल्स ऑफ फोनिक्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो को समझाने के लिए ज़रूरी था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं फोनिक्स को लेके, वो आपको क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था ताकि नेक्स्ट वीडियो की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेहतर हो सके, ईजी हो सके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।